हेलो बच्चों, मैं देव सर आप सभी के रीजनिंग टीचर। मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं रीजनिंग के क्लास 7 में। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम सभी ने क्लास 6 में क्लास 1 से लेकर 6 तक 1 से लेकर 6 तक के चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 7 को देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपका ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाए। यह वीडियो हम लोग एक नए सीरीज के अंतर्गत चला रहे हैं जिसमें हम लोग चैप्टर 7 पर आ चुके हैं। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, देखिए किस सीरीज के अंतर्गत वन डे वन चैप्टर करके एक सीरीज आया है, ठीक है। और अंतिम प्रहार, टाइम भी काफी कम बचा है इसलिए हम लोग का अंतिम प्रहार एक बैच आया है। यह उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी तक हमारे किसी बैच में नहीं जुड़े हुए हैं। जो बच्चे पहले से किसी भी बैच में जुड़े हुए हैं उनको ये लेने की जरूरत नहीं है, उनको सारा कुछ उसी बैच में फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। जितने भी बच्चे नए हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके सारा कुछ ले सकते हैं। 7488600620 इस नंबर पे आप लोग कॉल करके सारा कुछ ले सकते हैं। बहुत ही कम फी रखा गया है, ठीक है। एक बार समझ लीजिए, रीजनिंग के लिए वन डे वन चैप्टर इस तरह से होगा। उसके बाद पीडीएफ मिलेगा, आप लोग पीडीएफ कीजिएगा, ठीक है। जो डाउट होगा उसको डाउट क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं। मैथ के लिए 1000+ क्वेश्चन का सीरीज आएगा, मतलब सीरीज अभी जैसे चल भी रहा है, ठीक है। तो 1000+ क्वेश्चन का सीरीज चलेगा जिसमें आपका नवोदय विद्यालय में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल लेंगे, ठीक है। हिंदी की बात करें तो 40+ अनुच्छेद मिल रहा है आपको। इसके 40+ अनुच्छेद आपको यहाँ से करवाया जाएगा और प्रैक्टिस के लिए भी अनुच्छेद दिए जाएंगे। तो चलिए इस नंबर पर आप लोग कॉल करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, अभी उसी सीरीज के अंतर्गत हम लोग चैप्टर 7 को देखने वाले हैं। क्या है, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेजिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, मतलब जो एक चित्र रहेगा इसमें क्या करना होता है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे बेहतर बात हम आपको एक बताना चाहेंगे कि अंत में आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रिक देने वाले हैं जिस ट्रिक से मदद से आप लोग एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन बना सकते हैं। कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा प्यारे बच्चों। कोई भी हमको दर्पण रूपन लाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको शानदार सा ट्रिक देंगे, बनाते ही मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहले हम लोग पूरा प्रोसेस को देखते हैं किस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, क्योंकि ट्रिक बस एक ट्रिक के नाम होता है, ठीक है। अगर आपको ट्रिक याद नहीं रहे तो प्रोसेस आपको याद रहना चाहिए, और ट्रिक इसलिए कि कम समय में आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले एक उदाहरण से कुछ समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक उदाहरण हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पे एक स्पेलिंग दिया गया है, इसका मिरर इमेज पूछ रहा है। देखिए POND यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मिरर इमेज मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझ, जैसे मान लीजिए ये है, इसको ऐसे पलट के लिख दीजिए, ठीक है। वही मिरर इमेज होता है। जैसे ये है, इसको ऐसे पलटिएगा तो वो इस P इधर चला आएगा और D उधर चल जाएगा। तो P ऐसे आ जाएगा, जैसे P इस तरह से पलट जाएगा तो ये P इस तरह से हो जाएगा और ये वाला इधर जाएगा। तो ये ऊपर कर दिया, इसको ऊपर नहीं जाएगा। और देखिए ये वाला P ठीक है, ये भी ठीक है, इसका मिरर इमेज ये ऊपर कर दिया, ये गलत है। तो ये P होगा, ये P होगा। उसके बाद P के बाद O, तो O भी P के बगल में होगा। तो P के बगल में O यहाँ पर है, यहाँ पर U कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। P के बगल में O है तो ये वाला आपका क्या होगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो C आपका बिल्कुल ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको पलट देना चाहिए, इस तरह से रहेगा, इसको पलट देना है। उसी तरह से कीजिएगा तो आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन को आपको कर करके साथ दिखाते हैं। ट्रिक भी हम लोग अभी यूज कर लेते हैं ताकि आपको सारा क्वेश्चन ट्रिक से ही करेंगे तो काफ़ी मज़ा भी आएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे जो कि पहले पूछा गया है, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आए कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए किस तरह से करना सारा सिखाते हुए चलेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग ये जो चैप्टर है, देखिए सारा चैप्टर जो अभी तक पढ़ाए हैं वो सब मतलब ऐसा चैप्टर है कि आप लोग बना लीजिएगा आसानी से, जल्दी से बन जाता है। लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें बच्चे फंस जाते हैं। अगर जरा सा भी क्वेश्चन आ गया अच्छा क्वेश्चन इसमें तो बच्चे तुरंत फंस जाते हैं, मतलब बच्चे जल्दी से नहीं बना पाते मिरर इमेज में, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं, वहाँ पे मिरर तो यूज कर नहीं सकते। यहाँ पे सीधे इस तरह से ना बाबू, इसको पलट के देना पड़ता है, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पे के है तो ये के ऐसे पलटेगा तो लकीर इस तरफ में आ जाएगा, के इस तरह से होगा, इस तरह से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये पलट कर इसको काटिए और इधर के इसको इस तरह करिए, इसको भी काटिए। आप देखिए के इस तरह का आएगा तो के राइट साइड में आ जाएगा, के बाद डबल ओ, के बाद डबल ओ। एन को जब पलटिएगा तो इसको ऐसे पलटिएगा तो नीचे इधर वाला लकीर इधर आ जाएगा, तो इस तरह का नीचे होना चाहिए। तो ये नीचे मतलब बी आपका यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल ही आपका क्या होगा, बी ही राइट होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। इसका एक ट्रिक समझ लीजिए, ट्रिक से हम लोग क्या करेंगे, अब आगे बढ़ते हो जाएंगे। एग्जाम में मान लीजिए आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, इस तरह से क्वेश्चन पेपर दे दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर मान लीजिए हो गया, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देगा, उसके बाद यहाँ से ऑप्शन रहेगा। तो आपको करना क्या है, हम यहाँ पे आपको साइड में लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है।
चलिए हम आपको साइड में बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे KOON है ना, ठीक है, इसको हम उतार लेते हैं पहले पेज पर। तो देखिए जैसे कि एग्जाम में से रहेगा, तो आपको जैसे एग्जाम में पेपर रहेगा यहाँ पे, तो हम लोग आपको क्या करना है, मान लीजिए यही पेपर है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, तो आपको जैसे ये दे दिया, इसका मिरर इमेज क्या होगा, इसमें ऑप्शन में यहाँ पे दे देगा ABCD, इसमें से आपको खोजना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन पेपर से कलम से लेके इस तरह से इस पे जो रहेगा, जो भी रहेगा, इसको उगा दीजिएगा। अगर चित्र भी रहेगा तो चित्र पर एक बार थोड़ा सा अच्छे से उतना दाबिएगा ना कि पेज फट जाए, मतलब हल्का सा जोर डाल के इस तरह से उगा देना है, ठीक है। और जैसे उगाइएगा, मान लीजिए क्वेश्चन पेपर उगा दिए, अब इसको इस तरह से पलटिएगा, देखिए पलटने के बाद दिख रहा है, अब इससे ऑप्शन में मिलाइए, मिल जाएगा, देखिए ऑप्शन में इस तरह से, देखिए के कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, दिख रहा है आपको, दिखेगा। वो देखिए वो यहाँ पर है, फिर वो देखिए वो यहाँ पर है, फिर यहाँ देखिए इधर से नीचे से ऊपर गया है, तो नीचे से ऊपर, फिर इधर आया है, फिर इधर, फिर ये ऊपर, फिर ये ऊपर, यानी कि बी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बस इसी तरह से करना, देखिए एकदम मिल गया ना, सेम टू सेम, इस तरह से बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन को भी करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस भी है कि हाँ इस तरह से हो सकता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 2 को हम लोग देखते हैं, देखिए 2 में इस तरह से क्वेश्चन है, हम यहाँ पे क्वेश्चन बना रहे थे, टाइम लगेगा आपको एग्जाम में, क्या करना है, क्वेश्चन पे भी उतार देना है, इससे क्या होगा, जल्दी से आप बना पाइएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग देख के इसको इमेजिन कीजिएगा दिमाग में कि इसको पलट के कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन में जल्दी से हो जाता है, कुछ क्वेश्चन में टाइम लगता है, लेकिन ये कीजिएगा, इसे कलम से उतारिएगा तो बहुत ही ईजी से हो जाएगा। जैसे इसको देखिए, इसमें त्रिभुज है, पहले इस तरह से एक त्रिभुज ऊपर से दिया गया है, तो ऊपर से एक त्रिभुज बना दीजिए, फिर एक त्रिभुज इस तरह से, ये ऊपर हुआ, एक नीचे से है इस तरह से, चलिए उसको भी बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग अलग से पूरा चित्र ही बना रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको चित्र नहीं बनाना है, एग्जाम में इसी पे उगा देना है, इससे जल्दी हो। ऊपर में गोला है, यहाँ पे गोला डालिए, फिर यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस दीजिए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस दीजिए, और बीच में पी लिखा हुआ है तो पी को लिख दीजिए, और नीचे में इधर के है, के लिखिए, इधर आर है तो इधर आर हम लोग लिख दिए हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में बस उसी पे उगाना है। अब इसको हम थोड़ा सा अच्छे से उगा दे रहे हैं, इतना नहीं कीजिएगा कि पेज फट जाए, मतलब हल्का सा जोर डाल के उगा देना। उसके बाद क्या करना है, बस जैसे आप एग्जाम में पेज पर उगा दिए, उसके पेज को ऐसे पलटिएगा, देख लीजिएगा कौन सा बन रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे आप लोग, आपको दिख रहा होगा, देखिए एक बार ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। अब ऑप्शन भी मिलाते चलिए, देखिए यहाँ से ये पी है इस तरह से, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हम थोड़ा उगा दे रहे हैं इधर से, देखिए ये पी बन रहा है इस तरह से, पी देखिए इसमें इस तरह से है, इसमें भी है, इसमें पलट दिया तो ये गलत हो जाएगा, इसको हटा दीजिए पहले ही। उसे इसमें भी इस तरह से पलट दिया, इसको बेटाइए, यानी कि सी और डी नहीं होगा, ए या बी, इस दोनों में से कोई एक होगा। अब के को देखिए, के आपको शायद यहाँ पे दिख रहा होगा, इस तरह से लकीर है, और इधर से देखिए के किसे मिला, देखिए के में इधर घुमा दिया है, ये आप देखिए इस तरह से मिला है, बिल्कुल इस के तरह है, देख लीजिए एक बार, के इस तरह से मिल रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल साफ साफ, के भी मिल गया, उसके बिंदा ऊपर में है, बिंदा ऊपर में यहाँ पर प्लस इस साइड आ गया तो प्लस यहाँ पे आ गया, क्रॉस का सीन इस साइड आ गया, आर भी देख लीजिए इस तरह से आर बना हुआ है, आर यहाँ पर है, तो ये आपका यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। एग्जाम में पेपर में थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है, पूरा पेपर जैसे कि यहाँ से पूरा पेपर रहेगा आपका, ठीक है, तो उसमें पूरा में आपका बड़ा क्वेश्चन रहेगा, आप लोग उस पर क्या कीजिएगा, इसी तरह से कलम से उगाइएगा तो आपको बिल्कुल ही क्लियर दिखेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन को खुद से यहाँ पे उतार रहे हैं पेपर पे, इसीलिए थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है, और थोड़ा सा उतना अच्छे से फिर भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से एकदम दिख रहा है, ठीक है। वहाँ पे आप लोग कीजिएगा एग्जाम में तो अच्छे से दिखेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये ऐसा ट्रिक है कि आप लोग एग्जाम में भी इसका यूज कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि पेपर पे आप उगा सकते हैं। चलिए इसको 20 यहाँ पे काटा हुआ है, 3 में 3 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को तो आप लोग देखिए इस तरह से काट दिए। आप देखिए इधर सफ़ेद गोला, तो यहाँ पे सफ़ेद गोला डाल दिए, यहाँ पे रंगा हुआ गोला तो रंग दीजिए इधर, उस पर इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है, इसको बना दिए, यहाँ टी है, टी दे दिए, फिर यह 2 रंगा हुआ गोला है, 2 गोले को इधर रंग दिए हैं, और एक खाली गोला यहाँ पर है, एक रंगा हुआ गोला। इतना ज़्यादा दे देता है इसलिए बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, कोई दिक्कत है, ऐसे आप लोग इसको पलट दीजिए, जैसे टी इस साइड है ना, नॉर्मल दिमाग लगाइएगा तो हो जाएगा, जैसे कि टी इस साइड है तो टी इस साइड हो जाएगा, ठीक है। इधर टी नहीं है तो इसको काट दीजिए पहले, इधर टी है तो टी किस इस साइड आ जाएगा, तो टी इस साइड है, इसको रखने दीजिए, सॉरी टी इस साइड आ गया, टी को रखिए यहाँ पे, लेकिन इसको पलट दिया, ऐसे पलटता नहीं है, ऊपर नीचे नहीं पलटेगा, बस लेफ्ट राइट ऐसा ही पलटता है, ऊपर नीचे पलटेगा, इसको टी को नीचे कर दिया, इसको काटिए, देखिए इसको टी है, इस साइड टी आ जाएगा, इस साइड टी नहीं है, इसको काट दीजिए, ये भी गलत, टी इस साइड आ गया, इसको रखेंगे, टी इस साइड नहीं है, इसको भी काट दीजिए, यानी कि टी इस साइड है ना, तो राइट अभी लेफ्ट में है, टी किस साइड है, लेफ्ट में,
तो टी कहाँ आएगा, पलटने के बाद राइट में, जो भी चीज़ लेफ्ट का रहेगा वो राइट में आ जाएगा, ठीक है। तो टी राइट में, तो यहाँ पे देखिए टी राइट में, इसको रखेंगे, यहाँ पे देखिए टी राइट में नहीं है, इसको हटाइए, यहाँ पे टी राइट में रखेंगे, इसमें टी राइट में नहीं है, इसको हटाइए। यानी कि कौन सा हो सकता है, ए या फिर सी, ये दोनों में से कोई एक होगा। अब जब देखिए ये टी है, इसको ऊपर नीचे कभी भी नहीं पलटता है, जब मिरर इमेज बनाइएगा ऊपर नीचे नहीं पलटता है, लेफ्ट या राइट। तो इसको देखिए ये नीचे कर दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट हो जाएगा। अब हम लोग सी को देख लेते हैं, सी सही है या नहीं है। अब यहाँ पर हमने चित्र बनाया था, इसको आप पलट के देख लेते एक बार, समझिए। चलिए कौन सा था, ये वाला चित्र था, यहाँ पर एक बार समझिए आप। टी आपको दिख रहा है, देखिए सी नंबर सही है ना, सी से मिलाइए, देखिए टी इस तरह से मिल रहा है, दो रंगा हुआ गोला यहाँ पे रंगा हुआ, उसके बाद एक खाली गोला यहाँ पे दिख रहा होगा, खाली गोला है, रंगा हुआ अलग झलक रहा है, खाली भी झलक रहा है, खाली गोला है ना, देखिए खाली गोला यहाँ पे दिख रहा है, फिर रंगा हुआ गोला, फिर रंगा हुआ गोला, इस तरह से तीरा है, इस तरह से तीरा, टी देख लीजिए, फिर ऊपर में एक खाली गोला यहाँ पर, खाली गोला यहाँ पे है, फिर रंगा हुआ है तो रंगा हुआ है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, 3 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 को एक बार देख लीजिए, 2 ट्रिक हमने यहाँ पे बताया। नंबर 1 देख लीजिए, ट्रिक पहले समझ लीजिए। नंबर 1 ट्रिक का क्या था, एक लेफ्ट था, ठीक है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट वाला चीज राइट में चल जाएगा, राइट वाला चीज लेफ्ट में चल जाएगा, एक होगा। यानी कि कोई लकीर है, ठीक है, इस तरह से लकीर अगर है तो इसका कोई अंतर नहीं होगा, इसी तरह से लकीर रहेगा। अगर इस तरह से लकीर है तो वो इसी तरह का इमेज बनेगा, ठीक है। अगर इस तरीके से है उसका मिरर इमेज भी इसी तरीके से बनेगा। ये चीज आपको ध्यान देने की बात है, ठीक है। बस लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, जब इसका मिरर इमेज बस इसी तरीके से बनेगा, ठीक है, बस साइज चेंज हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात आप लोग याद रखिएगा, दूसरी बात वही एक ट्रिक ये होगा, और दूसरा ट्रिक क्या होगा, वही पेपर पे बना के आप लोग इमेज पे थोड़ा सा लिखिएगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये शानदार ट्रिक है, काफ़ी कम आता है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का हम लोग क्या करते, उसी ट्रिक के माध्यम से करते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए 4 नंबर चित्र का यहाँ पे फिगर देखिए, फिगर हम लोग पहले बना लेते हैं। 10 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप लोग को खुद से कर करके सारा प्रैक्टिस करना है। जो नहीं बनेगा हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे उसका। देखिए इस तरह से इधर फूल दिया गया है, इस तरह से। यहाँ पे फिगर बनाने में भी थोड़ा हो सकता है कि टाइम लगे और फिगर गलत भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करना है कि सारा फिगर सही बने। वहाँ पे तो फिगर बना रहेगा, फिगर पे ही उतारिएगा, उधर जाके देख लीजिएगा कौन सा हो रहा है। अगर उसमें भी नहीं दिखेगा तो फिगर खुद से बना लीजिएगा। चलिए इस तरह से हमने फिगर को यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने जो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है वही फिगर बनाए। और ये सारा कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो पिछले बार पूछा गया, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया ना, देख रहे वो क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल बनेगा इस तरह से ट्रिक से। ट्रिक से देखिए, आप इसको पलट दीजिए, देखिए किस तरह से दिख रहा है एकदम बस। लेकिन एक बार बता देते हैं हम आपको, सारा क्वेश्चन जो ट्रिक है ना, जितना भी चैप्टर है इसका, सारे जितना भी चैप्टर पढ़ा है उसमें क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है, लेकिन चित्र को देखकर पहचानना है बस। देखिए इसे खोजिए, ऑप्शन देखिए 1 2 3 4, आप ऐसा ऑप्शन खोजिए। किस ऑप्शन में, देखिए मैच करना, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, कैसे दिखाने का प्रयास करें थोड़ा सा। चलिए अब देखिए, अब आपको दिख जाएगा। चलिए अब इसे मैच कर लीजिए, तो कौन सा हो जाएगा, देखिए ये वाला, इसको ये उधर घुमा हुआ है, इसको इधर घुमा दिया, मतलब इसको सेम टू सेम उतार दिया, इसको पहले ही काट दीजिए। उसके बाद देखिए ये तो होगा ही नहीं, ये हो जाएगा, देखिए एकदम सेम टू सेम मिल रहा है। ये वाला फूल देखिए सी से मिला लीजिए, तो एक बार हम आपके सामने रख रहे हैं सी से, देखिए बिल्कुल मिल रहा है। सी देख लीजिए एक बार, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिल्कुल सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। थोड़ा सा उगा भी बोलेगा तो उगा भी सकते हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा पूरा एकदम अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। आशा है आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए बहुत लोग मिरर देखकर भी बताते हैं, आईना ले आएंगे और उससे बताएंगे, लेकिन उससे बाबू हम समझ रहे हैं, एग्जाम में आप लोग लेकर नहीं जा सकते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये जो ट्रिक है बस आपके साथ ही चलेगा, जहाँ जाइएगा साथ ही हम ट्रिक रहेगा, ठीक है, कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन 5 को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे उतारते हैं, क्वेश्चन में नंबर भी दे देते हैं 5 नंबर। अब देखिए इसको उतारिए, किस तरह से है, इस तरह से दिया गया है, इस तरह से, और यहाँ पे दो में बीच में रंग दिया गया है। एक बात याद रखिएगा, जैसे ये है ना, ये ऊपर नीचे नहीं होगा, ये इस तरह से ये पलट जाएगा। ये दो यहाँ पर दिख रहे होंगे दो बॉक्स, ये बॉक्स ऊपर में ही रहेगा, यहाँ बॉक्स नीचे कर दिया, इसको पहले ही काट दीजिए। ये बॉक्स नीचे, इसको भी पहले काट दीजिए। और ये जो है बिंदा, ये डंटा के पास है, तो ये डंटा से दूर कर दिया, इसको भी काटिए, डंटा के पास है, मतलब सी मार दीजिएगा डायरेक्ट, सी आपका राइट हो जाएगा। ऐसे हम लोग यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आपको पता चले हाँ सी राइट होगा कि नहीं। यहाँ पे देख लीजिए
सी किधर है, सी से मैच कर लीजिए एक बार क्वेश्चन, रुक जाइए। चलिए देखिए मैच कर रहा है, ऑप्शन कौन ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन भी आपके सामने है ए बी सी डी। चलिए एक बार मैच कर लीजिए। ये वाला चित्र है, आपको दिख रहा होगा ये वाला चित्र। यहाँ से इस तरह से एक डंटा गया हुआ है, इधर से दो बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दो बॉक्स है, यहाँ से यहाँ बिंदा भी आपको दिख रहा होगा क्लियर एकदम पूरा। इस तरह से ऑप्शन सी में है, देख लीजिए बिल्कुल मिल रहा है। यहाँ पर दो बिंदा, यहाँ पे भी दो बिंदा, इस तरह दो बॉक्स ऊपर एक लकीर इधर, ठीक है। चलिए इस तरह से आपका सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मैं एक चीज बता, इसको बस देखिए दो ही चीज इस चैप्टर में, दो चीज याद रखिएगा सारा कुछ हो जाएगा। लेफ्ट राइट, लेफ्ट वाला चीज राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। ऊपर नीचे कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। मिरर में ऊपर नीचे आप लोग का चेंज नहीं होगा, तो इसी तरह से ऊपर नीचे यहाँ पे नहीं बदलिएगा। एग्जाम के पैटर्न से हम लोग आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझाते हुए आगे बढ़ रहे। चलिए क्वेश्चन 6 को भी ले लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। चलिए क्वेश्चन हम लोग 6 को बना लेते हैं एक बार। किस तरीके से, यहाँ पे वहाँ पे आपको बनाना नहीं, ये नहीं कि सर हमको बनाने नहीं आता है, बनाना नहीं, वहाँ पे इसी पे कलम उगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप इस तरह से ऊपर से इस तरह से कर दिए, ठीक है। इधर एक गोला है, गोला दे दीजिए, बीच में कटा हुआ है इसको काट दीजिए। इधर दो गोला है, एक गोला दो गोला, तो ये दो गोला हो गया। एग्जाम में क्या करना है, बस कलम चलाना है, आंसर मारना है। देखिए बहुत ही इसको टफ चैप्टर माना जाता है, मतलब बच्चे मतलब टीचर के लिए आसान होता है, सभी टीचर के लिए आसान है, लेकिन बच्चे छोटे होते हैं उनके लिए ये चैप्टर काफ़ी टफ हो जाता है। लेकिन इस तरह से बनाइएगा तो काफ़ी इजी हो जाएगा। देखिए खोज लीजिए आप कौन सा आपका यहाँ पे हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, उसी पे कलम उगाइए, तुरंत उल्टाइए, आंसर आ गया आपका सामने, यही आंसर है। खोज लीजिए किस में हो जाएगा, ए बी सी डी। चलिए एक बार बताइए तो कौन सा हो जाएगा। देखिए ये वाला ऊपर वाला नोक नोक जो है ना, इस तरह इधर से मुड़ा हुआ है, किस साइड, राइट के साइड में। इसको लेफ्ट कर दिया, इसको पहले हटाइए, इसको राइट, इसको राइट, इसको लेफ्ट, लेफ्ट वाले को पहले ही हटा दीजिए। अब देखिए ये राइट, ये राइट। अब उसके बाद दो गोला है, आपको इधर दिख रहा होगा राइट में, राइट में दो गोला, और ये बाहर की तरफ जा रहा है, इस तरह से बाहर की तरफ देख लीजिए लटका, आपको बिल्कुल चित्र पता चल रहा है। वो एक गोला लेफ्ट में, यानी कि सी यहाँ पे भी राइट हो रहा है। ये भी लकीर इस तरह से, ये भी लकीर इस तरह से, ठीक है। चलिए 7 का बिल्कुल ही सी हो जाएगा, मतलब कहे ना आपको बस फिगर देख कर पहचानना है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, आगे का भी देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे समझाएंगे। चलिए क्वेश्चन 6 हो चुका था, अब 7 को देख लेते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है शानदार है, बहुत ही इजी है। देखिए वर्ड वाला तो काफ़ी इजी होता है, डब्लू इधर है, डब्लू इधर कर दिए सबसे उस साइड में, हालांकि ऊपर नीचे नहीं पलटिएगा, बस जैसा वैसा ही डब्लू रहेगा, बस उधर चल जाएगा। इधर डब्लू नहीं है, इसको हटाइए, इसको नीचे कर दिए, इसको भी हटाइए, इसको ऊपर है, इसमें नीचे, तो ये ऊपर वाला सी बिल्कुल ही राइट हो जाए, ठीक है। वर्ड वाला क्वेश्चन आएगा ना तो बस उतना नहीं करना है, जल्दी से देखिए डब्लू इधर है, डब्लू इधर आ जाएगा, ऊपर नीचे पलटिएगा नहीं, बस खाली लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो 7 नंबर तो ऐसे ही हो गया, 7 को जाने दीजिए। आप 8 पे चलाइए। चित्र वाला में बच्चे थोड़े दिक्कत होता है, लेकिन कोई भी नहीं, बस कलम उगाइएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। इस तरीके से एक लकीर दिया गया है, एरो है, ठीक है। चलिए उसके बाद एक एरो इस तरह से गया है, एक एरो है नीचे में, एक एरो इस तरह से देखे, एरो नीचे की ओर है। चलिए इस तरह का हो गया, यहाँ पे प्लस है। चलिए इस तरीके से हो गया, देख लीजिए हमारा दिख रहा है कि नहीं आपको। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे उतार चुके हैं। अब चलिए इसका मिरर इमेज के लिए इसको बस पलट देना है, कुछ नहीं करना है। चलिए ये आ गया आपके सामने मिरर इमेज, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। चलिए ऑप्शन बताइए तो एक बार, सारे बच्चे ऑप्शन बताने का प्रयास कीजिए, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी। देखिए कौन सा हो जाएगा, देखिए ये वाला हम एक बार उगा कर भी दिखा रहे हैं आपको, ऐसे दिख रहा होगा। देखिए ये लकीर यहाँ से शुरू हुआ है, अब देखिए यहाँ से जा रहा है, जा रहा है, यहाँ पे एरो आ गया है, ठीक है, इस तरह से एरो आ गया है, ठीक है। और ये लकीर देखिए यहाँ से शुरू हुआ है, शुरू हुआ ऊपर में एरो आ गया, आपको दिख रहा होगा एरो, एरो का थोड़ा निशान दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एरो बना दीजिए। उसके बाद देखिए ये एरो नीचे जा रहा है, और नीचे में एरो बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एरो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए तो हमको इसको उगा देते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे, ठीक है। यहाँ पे एरो बन गया, प्लस भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे प्लस बन गया। चलिए अब आप लोग खुद से बताइए ये वाला आपको किस में दिख रहा है। देखिए ये वाला एरो इधर जा रहा है, यहाँ पे एरो कहीं नहीं है, इसको हटाइए, इधर दो एरो हटाइए, ये वाला एरो यहाँ जा रहा है, ठीक है। ये वाला एरो ऊपर, ये वाला ऊपर एरो ऊपर, ये वाला एरो नीचे, ये वाला एरो नीचे, प्लस यहाँ पे प्लस यहाँ पे, यानी कि इसका भी सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें से दो एरो है, इसको हटाइए, यानी कि कौन सा 8 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बस 9 का वही, जब लेटर वाला आएगा तो वही लेफ्ट राइट याद रखिएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। टी को कर दीजिए, इधर लेफ्ट में है ना तो राइट में जाएगा, पलटना नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए एल दिया काटिए, एल दिया काटिए, एल दिया काटिए, यानी कि डी, एक बार में ही आंसर आ गया, ठीक है, बहुत ईजी था। चलिए अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन 10 को देखते हैं। बहुत ही मजा भी आ रहा होगा सारे बच्चे को, आशा है कि आप लोग बहुत ही आनंद से इस क्लास को कर रहे होंगे। चलिए ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है,
जब मैंने आपको बताया है कि इस तरह का इमेज आएगा तो तीरा ऊपर की ओर होगा, तीरा कभी भी नहीं पलटता है। मिरर में देखिए, कहीं भी देखिए तो तीरा ऊपर ही रहेगा। काटिए, इसको भी काटिए, ये ऊपर है, ये नीचे कर दिया, यानी कि ऊपर वाला हो जाएगा, बिल्कुल राइट। यानी कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन कौन सा, सी में टिक मार दिए हैं, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर है तीरा, देखिए इधर तीरा को कर दे, इधर कर दिया लेफ्ट कर दिया, यहाँ पे राइट कर दिया, यहाँ पे नीचे कर दिया डाउन, तो यहाँ पे सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जो कि ऊपर की ओर है, ठीक है। चलिए चलिए, तो हम आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए 11 नंबर एक देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 11, सॉरी 11 का देखिए इस तरह से है, और यहाँ से आया हुआ है इस तरह से एरो, ठीक है। तो ऊपर में एक लकीर है, वहाँ पे आपको चित्र नहीं बनाना है, बार बार हम समझा रहे हैं, वहाँ पे बस उगाना है चित्र पर, बस इस तरह से आया हुआ है, नीचे एक लकीर है, ठीक है। चित्र इस तरह से हमने बना दिया है। अब इसका मिरर इमेज कहाँ रहा है, तो बस हम इसको पलट देते हैं पेज को, ठीक है। चलिए पेज को पलट देते हैं इस तरह से। चलिए आप लोग देख लीजिए, यही ना 11 नंबर, 11 नंबर भी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 11 नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 11 का यही चित्र है, कौन सा, यही चित्र है। आप आपको बताइए था इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको मिलान कर लीजिए एक बार आप लोग, आपको शायद अच्छे से दिख रहा होगा, इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। हम आपको इसी पे उगा दे रहे हैं, ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे लकीर है ना, लकीर पे उगा दीजिए, ये गोला है, यहाँ पे उगा दीजिए, इसको आगे कर दीजिए, यहाँ से मिला दीजिए, ये मिला दीजिए। अब ये ऑप्शन आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये वाला ऑप्शन कौन सा, ए बी सी डी, इसका कौन सा होगा। तो आप लिखिएगा 11 का जो भी होगा आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हमने काफ़ी धीरे धीरे करके आपको अच्छे से समझाया। जो चैप्टर अच्छा है, थोड़ा भारी है, उसे हम धीरे धीरे अच्छे से समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। आशा है आप सभी को बहुत ही मज़ा आ रहा होगा रीजनिंग पढ़ने में, मैथ पढ़ने में और हिंदी पढ़ने में, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, ओके।